पर आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं कोडान के बारे में। कोडान क्या होता है, कैसे एमिनो एसिड बनते हैं और कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, ये सब हम चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल इमोशन वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए, ठीक है। तो देखिए कोडान क्या होता है। कोडान एक कोडों का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जो क्या कहते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडान बनाते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो एक कोडान बनाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहते हैं डीएनए या आरएनए वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा कि ये हमारा क्या है, जैसे कोई मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड आ गया, हम आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए में क्या होगा UGCA ऐसे कुछ आता है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है कोड है, और 3 जब मिल जाएंगे तो ये एक कोडान को कंप्लीट कर देंगे। अब ये एक कोडान क्या करता है, इस टेबल का मतलब क्या होता है, ये टेबल बनाई कैसे जाती है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए इस टेबल को बनाने के लिए सिर्फ हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कौन सा, कि ये टेबल जब बनेगी 4 × 4 × 4 यानी 4 पावर 3, 4 × 4 × 4 यानी 64 कोड होंगे। कितने, 64 कोडान होंगे इस टेबल में। और 64 कोडान मिलकर कितने प्रोटीन बनाएंगे, 20 प्रोटीन, जिसको कहते हैं अमीनो एसिड, उसी से हमारा प्रोटीन बनता है। तो 20 प्रकार के क्या करेंगे, अमीनो एसिड्स बनाएंगे। अब कैसे बनते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप टेबल बनाते कैसे हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सबसे पहले, ध्यान दीजिए टेबल का फॉर्मूला यही होता है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए रो। सबसे पहले फर्स्ट में हम क्या लेंगे, रो। उसके बाद क्या लेंगे, इस टेबल का कॉलम। क्या लेंगे, कॉलम। कॉलम के बाद क्या आएगा, कॉलम के बाद आएगा सामने वाला लेटर। ये टेबल बनाने का आप इसको कह सकते हो फार्मूला है, ट्रिक जो भी कह सकते हो, ये है कि सबसे पहले हम कॉलम रो को देखेंगे, रो के बाद कॉलम को, कॉलम के बाद लेटर को। यही है मेन ट्रिक। ये जो ट्रिक समझ गया वो पूरी कोडान टेबल आसानी से बना सकता है, अपने अनुसार बना सकता है। देखिए जो ये क्या कहते हैं, अब हम अगर इसमें रो की बात करें तो ये वाला हमारा रो हो गया, और ये जो सेक्शन बटे हैं या ऐसे करके ये हमारा कॉलम हो गया। टेबल किसे कहते हैं, टेबल यानी रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को टेबल कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हमने क्या बताया फार्मूला के अनुसार, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम रो को लेंगे। रो को लेने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस फार्मूले को लिखा कैसे जाता है। तो देखिए UCAG, ध्यान दीजिए पहले UCAG, ऐसे एक कॉलम में U, फिर दूसरे कॉलम में C, तीसरे कॉलम में A, चौथे कॉलम में C। अब वही प्रोसेस इसमें करेंगे रो में, पहले रो में U, दूसरे रो में C, तीसरे रो में A, चौथे रो में G। तीसरा जो देखिए, तीसरा जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, हम यहाँ पर रिपीटेशन करेंगे। जैसे UACG, ध्यान दीजिए UCAG, 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 यानी कहने का मतलब इधर हम क्या कहते हैं सिंगल में लिखेंगे और इधर उसी चीज़ को हम क्या करेंगे डबल, क्या कहते हैं उसको रिपीट करेंगे। यानी एक कोडान के टेबल को कैसे रिपीट किया जाता है, यहाँ पे देखिए UCAG, UCAG, वही प्रोसेस हम कितनी बार करेंगे तो 4 4 4 4 4, यानी आपके क्या कहते हैं 16 बार, इस तरफ से और इस तरफ से सिंगल सिंगल, यानी आप कह सकते हो कि 16 × 4, 16 चौका 64। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, तो मैंने फार्मूले के अनुसार बताया था कि सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, रो को। तो रो में हमारा पहला लेटर क्या है, U है। पहला लेटर ध्यान से देखिएगा क्या है, U है। अब U को ले लिए, पहले रो को ले लिए। अब हम देखेंगे कॉलम में, किस कॉलम में है, तो U कॉलम में है, U रो U कॉलम। अब उसके सामने वाला लेटर कौन सा है, तो सामने वाला लेटर है U। सामने वाला लेटर कौन सा है वहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट पोजीशन हमारा ये है, ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। उसी प्रकार हमारे न्यूक्लियोटाइड भी रहेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा रो रहेगा, सेकंड पोजीशन पे कॉलम रहेगा, थर्ड पोजीशन पे हमारा सामने वाला लेटर रहेगा। अब देखिए U रो U कॉलम, सामने वाला लेटर U, क्या हो गया ट्रिपल U, क्या हो गया ट्रिपल U। ऐसे ही बनते हैं। देखिए अब दूसरे की बात करें तो U रो हमारा कौन सा है, U कॉलम कौन सा है, U, सामने वाला लेटर कौन सा है, C, तो यहाँ पे क्या हो गया UUC। अगर हम इसके आगे की बात करें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
यू रो में देखेंगे तो सबसे पहला लेटर कौन सा होगा, यू होगा, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं इस वाले रो में, हम पूरी रो को देख लेंगे तो इसके सामने वाला लेटर सिर्फ यू मिलेगा। सेकंड नंबर पे अगर हम कॉलम देखें तो कॉलम चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यू कॉलम है तो दूसरा नंबर यू रहेगा, यहाँ पे सी कॉलम है तो दूसरे नंबर पे कौन सा लेटर रहेगा, सी रहेगा, यहाँ पे ए कॉलम है तो दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा, ए लेटर रहेगा, वहाँ पे जी है तो दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा, जी रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा तीसरी मेथड की हम बात करते हैं तो देखिए तीसरे नंबर पे क्या रहेगा, तो ये जो उसके सामने रहेगा यू के सामने यू, सी के सामने सी, और उसके बाद क्या कहते हैं ए के सामने ए, जी के सामने जी। अब ध्यान दीजिए इसी प्रकार से पूरी कोडान टेबल बनाई जाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, रो लेते हैं। रो कौन सा हमारा, सी है, तो सी पहले लेटर में आ गया। फिर लेते हैं कॉलम कौन सा है हमारा, ए कॉलम है, उसके सामने वाला लेटर कौन सा है, यू है, सी ए यू, क्या हो गया, सी ए यू। अब इतने सारे कोड बन गए हैं, यानी कोडान बन गए हैं। अब हमें सिर्फ कितना चाहिए, तो हमें सिर्फ चाहिए 61, टोटल कितने हैं 64। अब देखिए दो प्रोसेस है जो स्टॉप हुई है, यानी ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती, प्रोटीन को बनाते नहीं है। कौन कौन से, तो यू ए जी और क्या कहते हैं UGA, ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते, अर्थात यहाँ पे हमारा कोड रुक जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या होगा। तो जो ट्रिपल यू है वो क्या बनाएगा, फेनी एलनिन, क्या बनाएगा, फेलिन एलनिन, पहला बनाया। फिर UUC फेनी एलनिन, ये भी बनाएगा, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, PHE, फेनिन एलनिन का शॉर्ट नेम होता है PHE। अब ध्यान दीजिएगा अगला जो है प्रोटीन है वो कौन सा है, ल्यूसीन है, कौन सा है, ल्यूसीन, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, LEU। अब ध्यान दीजिएगा आगे, ल्यूसीन हमारा कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6। तीसरे नंबर पर कौन सा प्रोटीन रहेगा, तीसरे नंबर पर रहेगा आइसोल्यूसिन, इसका शॉर्ट नेम होता है ILE, शॉर्ट नेम क्या होता है, ILE। फिर जो चौथा प्रोटीन है उसको कहते हैं मेथियोनिन, और यही हमारा स्टार्ट कोडान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, स्टार्ट कोडान के नाम से जाना जाता है, मेथियोनिन। यानी जब mRNA, ध्यान देना, जब mRNA यहाँ से mRNA कोड दिया, मान लीजिए mRNA ने किसका कोड दिया, AGA का कोड दिया, ठीक है। अब tRNA के पास क्या होता है, tRNA के पास होता है एंटीकोडान। एंटीकोडान कहने का मतलब क्या, एडनिन का क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, फिर यूरेसिल, UCU। तो UCU, ध्यान दीजिएगा ये सेरेनिन बन गया, क्या बन गया, सेरीन बन गया। तो ऐसी ही क्या कहते हैं कोडिंग होती है। अब ध्यान दीजिएगा ये चौथा कोडिंग हमारा मेथियोनिन था, पांचवा है वैलिन, पांचवा क्या है, वैलिन, छठा क्या है, सेरीन है, छठे नंबर पे क्या है, सेरीन है, सातवें नंबर पे क्या है, प्रोलीन है, आठवें नंबर पे थ्रियोनिन है जिसका शॉर्ट नेम होता है THR, और उसके बाद 9वें नंबर पे एलानिन है जिसका शॉर्ट नेम होता है ALA, 9वें नंबर पे है टायरोसिन जिसका शॉर्ट नेम होता है TYR, 10वें नंबर पे होता है हिस्टिडीन जिसका शॉर्ट नेम है HIS, और 11वें नंबर पे है ग्लूटामीन जिसका होता है GLN, और उसके बाद अगला है स्पैराजीन, फिर इसका क्या होता है ASP, फिर उसके बाद है लाइसिन, फिर है स्पैरेटिक एसिड, फिर आपके क्या कहते हैं ग्लूटामिक एसिड, ऐसे करके टोटल आप अगर काउंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टोटल आप अगर काउंट करेंगे तो टोटल प्रोटीनों की संख्या 20 हो जी। कितने अमीनो एसिड बने हैं, प्रोटीन बने हैं, ध्यान दीजिएगा 20 प्रोटीन बने हैं, 20 प्रकार के प्रोटीन बने हैं। काउंट करें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20, यहाँ पे एक क्या है 20 है टोटल। ध्यान दीजिएगा
टोटल आपका क्या बना, ग्लाइसिन को लेकर 20 प्रोटीन। कितने प्रोटीन बने, 20 प्रोटीन बन चुके हैं, क्योंकि हम ARG को यहीं पे काउंट कर लिए थे यार, ARG को हमें यहाँ पे काउंट नहीं करना। सेरीन को हम यहाँ बना रहे हैं तो सेरीन को काउंट करना, दोबारा ध्यान दीजिएगा, इस कोड को दोबारा काउंट नहीं किया जाता है। जैसे एक प्रोटीन क्या कहते हैं, एक कोडान कई प्रकार के क्या कहते हैं, एक प्रोटीन बनाने के लिए कई प्रकार के कोड हो सकते हैं, ये इस थ्योरी में लिखा गया है। तो हम डबल काउंट नहीं करेंगे, पता लगे यहाँ पे हम सेरीन को काउंट किए हैं तो यहाँ भी सेरीन को काउंट करेंगे, नहीं। एक बार अगर एक प्रकार का प्रोटीन बन चुका है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हमें 20 प्रोटीनों की आवश्यकता है और 20 प्रकार के प्रोटीन इस तरह बनाए जाते हैं। कौन से RNA के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रोटीन का ट्रांसलेशन किस RNA द्वारा होता है, तो वो tRNA द्वारा होता है। और tRNA क्या करता है, जब प्रोटीन का संश्लेषण करने लगता है उस दौरान वो राइबोसोमल RNA को क्या करता है, प्रोटीन की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उसी प्रकार से हमारे प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ जाते हैं और तब जाके हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। आप जानते हो कि हमारे शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री किस RNA को कहा जाता है, राइबोसोमल RNA को। राइबोसोमल RNA कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये tRNA और mRNA कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते हैं। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।